औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 की रिवीजन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाकायदा जो लेक्चर्स हैं वो इंशाअल्लाह ताला वाइट बोर्ड पे ही अपलोड किए जाएंगे, लेकिन जो रिवीजन का सिलसिला है जो कुछ स्मार्ट टेबल्स में इन्वॉल्व है, स्मार्ट सिलेबस को देखते हुए चैप्टर की रिवीजन की तरफ हम चलते हैं। तो चैप्टर का नेम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग का मतलब होता है घूमना, इफेक्ट असर और फोर्स का। तो किसी भी फोर्स का जो घूमने वाला असर है वो हमने देखना है कि अगर फोर्स लगाने से एक बॉडी घूम के एक बॉडी रोटेट कर देती है, सर्कुलर मोशन शो करती है किसी भी एक्सिस के गिर्द। जैसे दरवाज़ा है तो वो हिंज के गिर्द, हिंज बेसिकली कब्जे को कहते हैं, जहाँ पे दरवाज़ा हमारे पास कनेक्ट होता है उसको कहते हैं। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम देखने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। अगर टार्क की सिंपलेस्ट डिफाइन करनी हो तो वो भी यही बनती है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ अ बॉडी, साथ में बॉडी लगा देंगे, ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टार्क। चलें यहाँ से इसकी साथ साथ हम रिवीजन भी करते हैं। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी नो दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी। सो इट एक्ट्स इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। इसका मतलब इसकी कोई ना कोई क्या होती है हमारे पास, डायरेक्शन होती है। यहां से हम रीड आउट कर रहे थे, एज वी नो दैट फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। सो इट एक्ट्स इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। इसका मतलब ये किसी खास डायरेक्शन में मूव करे। और ये हम फोर्स वाले चैप्टर में देख आए हैं कि जो फोर्स है वो पुशिंग की वजह से भी हो सकती है, पुल की वजह से भी हो सकती है। अगर हम पुल करते हैं तो इसकी डायरेक्शन हमारी तरफ होगी, क्योंकि हमने पुल कर रहे हैं तो बॉडी जाहिर बात है हमारी तरफ आएगी। अगर हम इसको पुश कर रहे हैं मतलब धकेल रहे हैं तो हमसे दूर जाएगी, तो हमसे उसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो जिस तरफ फोर्स लगाई जाती है उस तरफ ही उसकी डायरेक्शन होती है। वी ऑब्जर्व वेरियस इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। हमने फोर्स के बहुत सारे इफेक्ट भी देखे, बिल्कुल देखे। सम फोर्सेज प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। कुछ फोर्सेज एक्सेलरेशन पैदा कर रही थी, एंड डीसेलरेशन ऑफ बॉडी। और कुछ फोर्सेज डीसेलरेशन पैदा कर रही। तो यहाँ से आप लोगों का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलो कि एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन में क्या फ़र्क है। बेसिकली दोनों ही एक्सेलरेशन ही हैं, बस ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो फिर ये एक्सेलरेशन होगा। जैसे फ्रीली फॉल बॉडी में कोई भी बॉडी ऊपर से किसी हाईएस्ट पॉइंट से ज़मीन की तरफ आती है तो वो एक्सेलरेशन है। अगर ज़मीन से किसी हाईएस्ट पॉइंट की तरफ हम बॉडी जाती है, फोर्स लगाते हैं, उसको इनिशियल वेलोसिटी कुछ देते हैं और उसकी वजह से बॉडी ऊपर की तरफ जाती है, तो उस वक्त जो है उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो डीसेलरेशन होगा। तो इसकी वैल्यू जी इज इक्वल टू -10 होगी डीसेलरेशन की। और एक्सेलरेशन की बात करें, अगर ग्रेविटी की फॉर्म में बात करें तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू +10 होगी, जैसे आप लोग देख चुके हैं। वैसे 9.8 होती है, लेकिन हम राउंड ऑफ करके 10 ही पढ़ते हैं। सम टेंड टू टर्न इट टू अराउंड पॉइंट। और कुछ जो है ना इसको पॉइंट के गिर्द रोटेट करवा देंगे, टर्न करवा देंगे। एंड सम फोर्सेज बैलेंस ईच अदर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। और एक कुछ फोर्सेज क्योंकि मुखालिफ सिमत में कर रही होंगी तो वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। अब ये यहाँ से देखें एमसीक्यूज कैसे बनते हैं। फोर्स कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, इसकी डायरेक्शन भी क्या होती है? खास डायरेक्शन है जिसमें फोर्स लगाई जाती है। उसके बाद यहाँ से बन सकता है कि अगर कोई दो फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर, अगर कोई दो फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करी, टू फोर्सेज आर मूविंग या एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, देन दे बैलेंस ईच अदर। तो एक दूसरे को क्या कर लेती हैं? वो बैलेंस कर लेती हैं। या उल्टा एमसीक्यूज बन सकता है कि कब दो फोर्सेज आपस में एक दूसरे को बैलेंस करती हैं? जब उनकी डायरेक्शन हो। ठीक है, द फोर्सेज विच आर बैलेंस ईच अदर हैविंग डायरेक्शन। वो फोर्सेज जो एक दूसरे को बैलेंस कर लेती हैं उनकी डायरेक्शन होगी। तो आपने सिंपली लिख देना है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो यहाँ से ये एमसीक्यूज और यहाँ से ये बैलेंस वाला, ये दोनों एमसीक्यूज बन सकते हैं। ये अपोजिट डायरेक्शन वाला है और ये हमारे पास क्या है? बैलेंस वाला। तो ये बैलेंस बता के अपोजिट डायरेक्शन पूछेगा या अपोजिट डायरेक्शन बता के पूछेगा तो वो क्या कर लेते हैं? आप एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे देखें हमारे पास ऑल दोज फोर्सेज विच एक्ट पैरेलल टू
वन एंड अदर। अब दो फोर्सेज हम मिसाल के तौर पर ये देखें, और ये आपस में देखें पैरेलल है, इनकी डायरेक्शन नहीं बता रहा अभी, ये पैरेलल या एंटी पैरेलल। एक और ले लेते हैं, ये देखें, ये फोर्सेज आपस में क्या है, पैरेलल है। अब मान लो कि ये जो है हमारे पास, ये भी फोर्स है, और इसी तरह ये तीनों हमारे पास क्या है, फोर्सेज। अब ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है हमारे पास, और ये भी फोर्स। अब ये तीनों फोर्सेज आपस में पैरेलल तो हैं, एंटी पैरेलल की बात नहीं कर रहे, जस्ट हम पैरेलल को देखें तो ये दोनों फोर्सेज अपने पैरेलल में, ये एंटी पैरेलल है लेकिन है तो पैरेलल। तो ये फोर्सेज पैरेलल जो इस तरह पैरेलल एक दूसरे की अलोंग मूव करती हैं, पैरेलल मूव करती हैं, वो हमारे पास पैरेलल फोर्सेज कहलाती है। ऑल दोज फोर्सेज विच एक्ट पैरेलल टू वन अनदर, एक दूसरे के, इसके इसको देखें तो इसके, ये जो पैरेलल है इसको देखें तो ये भी इसके क्या है, पैरेलल है। मतलब दोनों जो है ना एक ही लाइन, दोनों की डायरेक्शन, लाइन की डायरेक्शन जो है ना, डायरेक्शन को हम फॉलो नहीं कर रहे। अभी जस्ट हमने मैग्नीट्यूड को देखना है, तो मैग्नीट्यूड के लिहाज से देखें, ये तीनों फोर्सेज क्या है, आपस में पैरेलल है। ये इसके अलोंग पैरेलल है, ये इसको इन दोनों को देखें, ये भी आपस में पैरेलल, तीनों को देखो तीनों भी आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये तमाम फोर्सेज हमारे पास क्या कहलाती हैं, पैरेलल फोर्सेज कहलाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास ये कौन सी फोर्सेज कहलाएंगे, हमारे पास पैरेलल फोर्सेज कहलाएंगे। द पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन सच एज मे बी डिफरेंट। ठीक है, चलें स्पीड से चलते हैं आगे इंशाल्लाह, लाइक और अनलाइक फोर्सेज की तरफ। अब देखें लाइक एंड अनलाइक फोर्सेज, इसकी मैंने ये ऊपर डिफाइन भी मेंशन की है। दोज पैरेलल फोर्सेज व्हिच एक्ट्स अलोंग द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेज। वो कौन सी फोर्सेज हमारे पास कहलाएंगी, लाइक पैरेलल फोर्सेज कहलाएंगी। ये लाइक मैंने साथ लिखा हुआ है, तो ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। वो फोर्सेज जो आपस में सेम डायरेक्शन, अब सेम की जगह ये जो वर्ड है आपके पास, ये जो सेम का वर्ड आया, ठीक, ये सेम वर्ड की जगह अगर आप लोग चेंज करके क्या करते हैं, अपोजिट लगा देते हैं, जस्ट ये अनलाइक बन जाएगा। ये देखें, ये जो नाम में ये पहले है लाइक है, और दूसरा क्या है हमारे पास, ये अनलाइक, लाइक और अनलाइक। अब लाइक तो ये डिफाइन दोज पैरेलल फोर्सेज व्हिच एक्ट्स अलोंग सेम डायरेक्शन, वो पैरेलल फोर्सेज जो सेम डायरेक्शन में, पैरेलल तो है लेकिन उनकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम, वो क्या है, लाइक पैरेलल फोर्सेज। और हमारे पास दोज फोर्सेज व्हिच एक्ट्स अलोंग द सेम डायरेक्शन, लाइक, और अगर इधर इधर सेम की जगह आप लोग लगा देते हैं अपोजिट, क्या लगा देते हैं, अपोजिट। इस सेम वर्ड की जगह अगर आप लोग अपोजिट लगा देते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अपोजिट फोर्सेस वाला फिनोमिना बन जाएगा। क्लियर है, तो अभी तक हमने ये चीज़ें देखी, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास डिफाइन दी हुई थी हमारे पास, ये वाली, ये मैं इसको बॉक्स में कर देता हूँ। ये हमने देखा कि दो पैरेलल फोर्सेस व्हिच एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन, ठीक है। ये हमने अभी ये लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को हमने देखा। इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ये लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को हमने देखा। उसके बाद देखें इफ द, इसको इधर कर लेते हैं, इफ द पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, द सेम डायरेक्शन मूव करती हैं, देन दे आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। अगर सेम डायरेक्शन है, उनकी एक जैसी डायरेक्शन है, वो पैरेलल है। अगर इनकी अपोजिट डायरेक्शन है तो वो क्या है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। ये मैंने डिफाइन लिखी है, इसी एक ही डिफाइन से आप लोग बना सकते हैं। क्लियर। इसके बाद देखें ये तीन फोर्सेस, इसने एक ये बॉडी से ली हुई है, रिजिड से, ठीक है, यही एग्जांपल दे सकते हैं। ये F1 लग रहा है, ये F2 ऊपर की तरफ लग रही है, ये F3 नीचे की तरफ लग रही है। अब देखें ये फोर्स भी ऊपर जा रही है, ये फोर्स भी ऊपर जा रही है, क्या दोनों फोर्सेस ऊपर जा रही हैं, तो ये कौन सी हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस है। और ये फोर्स नीचे जा रही है, तो ये कौन सी फोर्स है। अब इनको, इसको 1 और 3 को देखो, 1 और 3, तो 1 की डायरेक्शन किधर है, ऊपर, 3 की डायरेक्शन किधर है, नीचे, तो ये क्या है, अनलाइक पैरेलल फोर्स। इसी तरह इसको देखें, F2 की डायरेक्शन किधर है, ऊपर, F3 की डायरेक्शन किधर है, नीचे, तो F3 और F2 को देखें तो फिर भी ये अनलाइक है, F1 और F3 को देखें तो फिर भी ये क्या है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। ठीक, तो ये इनकी एग्जांपल्स होगी, ये नीचे लिखा हुआ है, आप लोग एक दफ़ा रीड आउट कर सकते हैं, जो भी मैंने बताया डायरेक्शन के बारे में ही बताया हुआ है। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। आगे है 4.2 टॉपिक है एडिशन ऑफ फोर्सेस, कि हमने फोर्सेस को ऐड करना।
अब पहले हमने पिछले चैप्टर में ये यहाँ से यहाँ तक ये जो लिखा हुआ है 3 लाइनें, पिछले चैप्टर में हमने वेक्टर्स को ऐड, अब हमने जब वेक्टर्स को ऐड अप किया तो हमने हेड टू टेल रूल लगाया। हेड टू टेल रूल कैसे लगाया कि पहले वेक्टर का हेड जो था वो दूसरे की टेल के साथ मैच करवा दिया, इसी तरह दूसरे का हेड जो था वो तीसरे से मैच करवा, इस तरह करवाते जाते हैं हम लोग। फिर एंड पे हम जब रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, वो पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड से एक रिजल्टेंट वेक्टर सिंगल वेक्टर हम मिला देते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर बन जाता है। तो एडिशन ऑफ फोर्सेस हमने पीछे पढ़ा है टुडे। तो रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर फोर्सेस इन अ प्लेन द फॉलोइंग विल बी एग्जांपल इन विल एक्सप्लेन इट्स मेथड। वो कहता है कि अगर हम क्या करना है, रिजल्ट दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस का प्लेन के अंदर जो है ना एडिशन करना चाहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना चाहते हैं, तो हम जो है ना इस मेथड को फॉलो करेंगे। अब हमारे पास 3 फोर्सेज हैं F1 F2, लेट्स एस ऐड 3 फोर्सेज वेक्टर F1 F2 F3। ये 3 हमारे पास कोई सी फोर्सेज है। अब ये 3 हमारे पास फोर्सेज हैं, 3 फोर्सेज को हमने क्या करवाना है, हैविंग मैग्नीट्यूड 200 न्यूटन। मतलब जिस तरह ये F1 F2 F तरतीब है ना, इसी तरह ये इनकी वैल्यूज की भी तरतीब है। F1 200 न्यूटन, F3 दूसरे नंबर पे, F2 आया तो फिर 300 न्यूटन, F3 तीसरे नंबर पे आया तो ये 250 न्यूटन। एक्टिंग अलोंग 30 डिग्री, मतलब ये इनके एंगल है। पहली फोर्स है वो 30 डिग्री एंगल पे मेजर कर रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये इनके एंगल दिए गए, क्लियर है। और ये हमारे पास क्या दी गई है, फोर्सेज की वैल्यूज दी गई। ये देख, ये 300 न्यूटन, ये F1 F2, इस तरह बिल तरतीब ये जो फोर्सेज दी गई हैं, इस तरह इनका ये एंगल है, ये तीनों एंगल तीनों फोर्सेज F1 F2 F3 के, और ये तीनों इनकी वैल्यूज हैं। अब वो कहता है कि अगर 100 न्यूटन वाला हम स्केल सिलेक्ट करें कि 100 न्यूटन जो फोर्स है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक। इसका मतलब ये 200 न्यूटन है तो 2 सेंटीमीटर, 300 न्यूटन है तो 3 सेंटीमीटर, 250 न्यूटन है, इसको भी 100 पे डिवाइड करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर के स्केल बन जाएगा। अब हमने इन फोर्सेज को ऐड करना है। अब देखें, ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ये 45 का, ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ये बनाने की जरूरत नहीं है, अब उन्होंने ये बनाना है। रिजल्टेंट वेक्टर हमने इससे निकालना। देखें, ये F1 ने 30 डिग्री का एंगल बनाई, ठीक है। फिर यहाँ से आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है, इधर से 45 डिग्री के एंगल पे एक और लाइन मैच कर देनी है F2 जो कि 3 सेंटीमीटर। फिर आप लोगों ने इससे सीधी लाइन बनानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद यहाँ से 60 डिग्री के एंगल, 60 डिग्री के एंगल पे आप लोगों ने क्या कर देना है, बेसिकली ये देखिए 60 डिग्री, यहाँ से आप लोगों ने 30 डिग्री के एंगल पे ये लाइन लगा दी F1 की। फिर आप लोगों ने 45 डिग्री के एंगल पे ये लाइन लगा दी F2 की। फिर 60, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता इतना मेजर आउट करने के, लेकिन फिर भी आप लोगों ने ख्याल रखना है कि ये ना हो कि ये 300 न्यूटन वाली लाइन से 250 न्यूटन वाली लाइन बड़ी हो जाए, इस तरह नहीं होना। वैल्यू ये बड़ी है, इसकी लाइन थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, ये छोटी है, इसकी लाइन। ये देखें इन्होंने भी ये वाली F2 वाली लाइन थोड़ी ज़्यादा लंबी है, ये थोड़ी छोटी है। अंदाजे से भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज़ करना है साथ साथ, ठीक है। अब देखिए दोबारा रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ से मैच करके यहाँ तक कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक सिंपल। तो अब इसको आप लोगों ने स्केल से मेजर आउट करना है कितने सेंटीमीटर की लाइन, तो 7.1 सेंटीमीटर की ये लाइन बन गई, क्लियर। तो मेजर्ड लेंथ ऑफ रिजल्टेंट इज 7.1 सेंटीमीटर, 7.1 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू सिलेक्ट स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज 710 न्यूटन। अब ये पहले हम सेंटीमीटर से न्यूटन से सेंटीमीटर में आ रहे थे, 100 पे डिवाइड कर रहे थे, मतलब 300 था, 300 था तो 3 सेंटीमीटर था। अब 7.1 है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 710 जो है न्यूटन फोर्स आ जाएगी, ठीक है। और इसका एंगल आप लोगों ने चेक करना है, यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बन रहा है, ये बाद में चेक करना है, पहले नहीं चेक करना। जब ये लगाने के बाद चेक करना है आप लोगों ने, तो ये 43 डिग्री का विद एक्स एक्सिस का 43 डिग्री का एंगल बना रही है हमारे पास, और 710 न्यूटन की फोर्स है।